हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अगला अध्याय। अगला प्रश्न है खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन, पाठ 13। ठीक है। खाद्यान्न का उत्पादन कैसे होता है और उसका रख रखाव प्रबंधन कैसे होता है, कैसा करना चाहिए, इसके बारे में हम ये अगला अध्याय पढ़ते हैं। कृषि। आप जानते हैं कि भोजन सभी जीवधारियों की मौलिक आवश्यकताओं में से एक है। मनुष्य सहित अधिकांश जंतु अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य भोजन प्राप्ति के लिए खेती करता रहा है। किसी निश्चित उद्देश्य के लिए किसी स्थान विशेष पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाना तथा उनसे उपज प्राप्त करना कृषि कहलाता है। वर्तमान संदर्भ में कृषि से संबंधित व्यवसायों एवं क्रियाकलापों जैसे कि पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन आदि को कृषि में सम्मिलित किया गया है। अतः कृषि विज्ञान की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है। मानव उपयोगी विभिन्न फसलों तथा जंतुओं के अधिक मात्रा में उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीकी ज्ञान को कृषि विज्ञान कहते हैं। ये है कृषि विज्ञान की परिभाषा। अब आता है फसलों के प्रकार। क्या सभी फसलें एक ही मौसम में मिलती है? विभिन्न फसलों को उगाने एवं उपज प्राप्त करने के लिए मौसम अलग अलग होते हैं। फसलों की बढ़ोतरी तथा उत्पादन को मिट्टी, वर्षा, प्रकाश तथा ताप आदि के कारक प्रभावित करते हैं। मौसम के आधार पर फसलों को हम 3 प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला है खरीफ फसल। इन फसलों के लिए अधिक पानी, गर्मी, ताप की आवश्यकता होती है। इन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। इन फसलों को बोने का समय मानसून के प्रारंभ अर्थात जून जुलाई एवं कटाई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। हमारे प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसलें धान, मक्का, मूंग, उड़द, ज्वार, बाजरा, गन्ना तथा कपास है। रबी फसल। इन फसलों को नमी व कम तापमान की आवश्यकता होती है। इन्हें शीत ऋतु में उगाया जाता है। इनके बोने का समय अक्टूबर नवंबर तथा कटाई का समय मार्च अप्रैल होता है। हमारे प्रदेश में मुख्य रबी फसलें गेहूँ, चना, सरसों, तिवरा, मसूर, अरहर, कुल्थी, अलसी, कुसुम आदि है। अब आता है जायद फसल। कुछ फसलों की पैदावार शुष्क जलवायु में अच्छी होती है। इन्हें प्रायः दिसंबर से फरवरी महीने में बोया जाता है तथा मार्च से मई महीने में इसकी फसलें तैयार हो जाती है। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, मूंगफली आदि प्रमुख जायद फसलें हैं। परीक्षा में आता है जायद फसलों के नाम, तो ये सब लिख लेना आप लोग। रबी फसलों के नाम तो ये सब है, और अगर पूछ देता है खरीफ फसलों के नाम तो ये सब दिया हुआ है। परीक्षा में आता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब आता है कृषि पद्धतियाँ। प्रत्येक किसान का लक्ष्य होता है कि वे उपलब्ध भूमि पर फसलों का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करें। इसके लिए वे विभिन्न तैयारियां तथा क्रियाकलाप करते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां कहते हैं। ठीक है। फसल उत्पादन के दौरान ये पद्धतियां एक निश्चित चरणबद्ध क्रम में अपनाई जाती है, जो फसल बोने की तैयारी से उसके फसल पकने तक के समय तक चलती है। उत्पाद की कटाई कर उसका भंडारण भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आइए अब हम कृषि पद्धतियों का अध्ययन करें। पहला है भूमि का चयन। किसान अपनी फसल के भरपूर उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करता है, जिसमें बीज आसानी से अंकुरित होकर वृद्धि कर सकें तथा उन्हें आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व एवं पानी मिल सके। अब आता है भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी। भूमि अथवा मिट्टी की तैयारी जैसे कि दिया गया है, भूमि और मिट्टी की तैयारी के लिए ये उपकरण है। इसको कहते हैं मिट्टी पलट हल, और इसको कहते हैं देसी हल। ये मुठिया है, ये हत्था है, ये फाली है, ये हलस है, ये इसका नोक है, और ये इसका हलस है, ये फाली है, ये नोक है, ये मिट्टी पलट हल है, ये हत्था है। ठीक है। तो भूमि की तैयारी के पहले चरण में खेत की जुताई की जाती है। इसके लिए पारंपरिक देसी हल अथवा मिट्टी पलट हल का प्रयोग किया जाता है। देसी हल मिट्टी को चीर देता है तथा मिट्टी पलट हल मिट्टी को चीरने के साथ साथ पलट भी देता है। धान की खेती के पश्चात
रबी फसल के लिए खेत काफ़ी कठोर हो जाता है, जिसे तैयार करने के लिए पारंपरिक हल पर्याप्त नहीं होता है। इसके लिए ट्रैक्टर अथवा पावर टिलर चरित कल्टीवेटर, रोटावेयर अथवा हैरो का उपयोग किया जाता है। और ये है कल्टीवेटर हैरो, ठीक है, ये है कल्टीवेटर और ये हैरो का चित्र है। इस प्रकार से यह उपकरण होता है, इसको आप बना सकते हैं और देख सकते हैं, पुस्तक में दिया हुआ है।